2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं की शब्दावली में रोज नए शब्द जुड़ते जा रहे हैं। आरोपों की सियासत के बीच दो नए शब्द जुड़े हैं और वो है राक्षस और श्राप। दरअसल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के वोटर्स को राक्षस कहा है। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी के वोटर्स को श्राप भी दे दिया है। हरियाणा के कैथल में कल जनसभा में सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और जो बीजेपी का समर्थक है वे राक्षस प्रवृत्ति का है। मैं आज महाभारत की इस धरती से उन्हें श्राप देता हूं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने 23 करोड़ जनता को गाली दी है, तो रणदीप सुरजेवाला ने आज बहुत ही अजीबोगरीब बयान दिया है। और ये हम तो यही जानते थे कि जो लोग श्राप देते हैं वो बड़े सिद्ध लोग होते हैं। यहाँ रणदीप सुरजेवाला ने कह दिया कि भाई महाभारत की धरती से मैं श्राप देता हूँ। सुनिए आप क्या कुछ कहा आज उन्होंने। राक्षसों, भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं कि वो व्यक्ति अपना आपा खो चुका है। हम तो वोटर को भगवान मानते हैं। वो इस देश को कैसे सही दिशा पर चलाया जाए उस बारे में सोचकर अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करता है। और ये लोग उसको राक्षस बोलते हैं, ये उनकी नीच सोच और छोटी सोच है। तो रणदीप सुरजेवाला श्राप दे रहे हैं, कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है वो राक्षस की श्रेणी में आता है। और उधर बीजेपी जो है वो नाराज है काफी। बीजेपी ने हल्ला बोल कर दिया है इस समय कि इस तरह का बयान कैसे दिया जा सकता है रणदीप सुरजेवाला के द्वारा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जहां बीजेपी के वोटर्स को राक्षस बताते हुए श्राप दिया, तो इस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा ऐसी सोच राक्षस परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति की ही हो सकती है। तो मतलब कुल मिलाकर जो मुकाबला है शब्दों पे काबू रखने का वो टक्कर का चल रहा है। आप इनको भी सुनिए। राक्षसों, भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। तो रणदीप सुरजेवाला को भी हमने आपको सुनवाया और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाया। मेरे साथ जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है वो राक्षस है, बल्कि वो तो श्राप भी दे रहे हैं, भगवान की तरह श्राप भी दे रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, विष्णु के अवतार में दिखे। और उधर जो कट हो रहा है, मेरी आवाज कट रही है रवि, आप तक आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। फोन कट गया है रवि का, मैं एक बार फिर कोशिश करूंगी। उसी बीच में आपको इस समय की बड़ी खबर बता दूं, और बड़ी खबर रणदीप सुरजेवाला आज सांसद है कांग्रेस के। उन्होंने आज जिसे कहा जाए कि भाषा की मर्यादा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा और सुरजेवाला ने कहा जहां बीजेपी के वोटर्स वोट देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। इस देश के इतिहास में कई प्रधानमंत्री देखे हैं, अलग अलग पार्टी के प्रधानमंत्री देखे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जो इस तरह से एक तरफ देश का एक हिस्सा, एक कोना जल रहा हो और संसद में खड़े होकर मजाक, और वो भी हल्के स्तर के मजाक कर रहे हों। तो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज जो लड़ाई चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, वो दानव और मानव का चल रहा है। ये दुख की बात है कि रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा है जो भारत के नागरिक भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं या समर्थन करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के। जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, हमने रणदीप सुरजेवाला का बयान भी सुनवाया और मुझे ऐसा लगा कि विष्णु के अवतार में आज रणदीप सुरजेवाला श्राप भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई जो बीजेपी को वोट देता है वो राक्षस प्रवृत्ति का होता है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पीछे नहीं है, वो कह रहे हैं कि ऐसी सोच रखने वाला राक्षस परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो भाषा की मर्यादा है जिस तरीके से तोड़ी जा रही है, या ये कहिए कि रोज नए कीर्तिमान साबित किए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों नेताओं का बयान अगर देखिए, चाहे मुख्यमंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर का बयान हो,
दोनों महाभारत जहां हुआ उसी धरती से ये बयान दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही है और कुरुक्षेत्र में ही महाभारत की लड़ाई हुई। अब क्या किसको पदवी दी जा रही है, क्योंकि आप देखिए कि लगातार कांग्रेस की तरफ से इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने अंधा राजा कहा, अब आप राक्षस से तुलना कर रहे हैं। जो बाद में सफाई दी रणदीप सुरजेवाला ने, उनमें शासक को उन्होंने राक्षस कहा है कि अगर ऐसी गलती करता है, शासक के दौरान में हिंसा होती है और इस तरह की चीज़ें होती है, तो उसको राक्षस कहा जा सकता है। हालांकि वो कह रहे हैं कि शब्द भावनाओं पे नहीं जाना चाहिए, इसमें शब्दों पर जाना चाहिए। तमाम बातें वो सफाई दे रहे हैं, लेकिन एक फैक्ट है, अगर आप गौर कीजिए तो ये अगर एक तरफ लोग कह रहे हैं कि एग्रेशन है, ये एग्रेसिव कांग्रेस पार्टी दिख रही है, लेकिन एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर एग्रेशन है या फ्रस्ट्रेशन है, दूसरे तरफ लोग कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन है। लगातार अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो चुनाव हारने के लत में आप इस तरह के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो दो तरह की बातें हैं। चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले इतना एग्रेसिव होना, यानी कहीं ना कहीं जनता में जो बातें बैठ गई है, जनता मोदी को लेकर क्या सोचती है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी नाराज है। क्योंकि आप नेताओं को गाली नहीं दे रहे हैं, बीजेपी के समर्थकों को गाली दे रहे हैं, बीजेपी को वोट देने वालों को आप राक्षस कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक गलती कर रही कांग्रेस पार्टी। और नॉर्मली सुरजेवाला इस तरह के बयान के लिए नहीं जाने जाते हैं। मणिशंकर अय्यर हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, तमाम ऐसे नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने इसी जगह पे बहुत नपे तुले और बहुत संयमित व्यक्ति है। बतौर नेता मैं उनको जानती हूँ और कई बार हमने उनको सुना है, लेकिन आज वो पता नहीं कैसे भावनाओं में बह गए, या ये एग्रेसिव बीजेपी की तरह एग्रेसिव कांग्रेस बनाने की कोशिश है। आपका अंदाजा ठीक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि अपडेट के लिए।